एकला चलो रे। पूर्वी बंगाल के गांव में गांधी जी हिंदू मुसलमानों के प्रेम और भाईचारे की जिंदगी बिताने का जो उपदेश दे रहे थे, उसे प्रांतीय सरकार पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि उनकी सद्भावना यात्रा से उसकी विफलता की ओर संसार का ध्यान खींचता था। केंद्र से भी उन्हें सहायता नहीं मिल रही थी। वह भयंकर तूफान में अकेले खड़े थे, केवल दृढ़ निश्चय के साथ उनके साथ था। रविंद्र की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, यदि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुनता है तो क्या चिंता है, तुम अपने गंतव्य की ओर बढ़े चलो, बढ़े चलो, घबराओ मत। अरे एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे। ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली भारत को स्वाधीन करने का विचार कर चुके थे। अतः उन्होंने पार्लियामेंट में घोषित कर दिया कि अंग्रेज जून 1948 में भारत छोड़ देंगे। इसके बाद उन्होंने भारत के तत्कालीन वाइसराय बनाकर भेज दिया। लॉर्ड वेवेन को इंग्लैंड वापस बुला लिया गया और उसके स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वाइसराय बनाकर भेज दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन चतुर, राजनीतिक, मधुरभाषी, गांधी जी के प्रति सम्मान रखने वाला व्यक्ति थे। उसके आते ही मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना और कांग्रेस जनों के बीच बातचीत शुरू कर दी गई। जिन्ना पाकिस्तान की बात पर डट रहे। कांग्रेस ने देश को पराधीन से मुक्त करने की दृष्टि से विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। परिस्थितियों का चक्र कुछ ऐसा चला कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने की निश्चित तिथि से एक वर्ष पूर्व 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर देश छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। गांधी जी कांग्रेस नेताओं के मत से सहमत नहीं थे। वे देश के विभाजन से हिंदू और मुसलमानों की भलाई नहीं देखते थे, परंतु अब देश का विभाजन अनिवार्य हो गया। तब दुखी मन से इसे नीति का विधान मान वे मौन हो गए। उत्तर पश्चिम प्रांत सिंधु बलूचिस्तान और भारत का पश्चिमी भाग तथा बंगाल का पूर्वी भाग काटकर पाकिस्तान बन गया। उत्तर पश्चिम प्रांत सिंधु बलूचिस्तान और पंजाब का पश्चिमी भाग तथा बंगाल का पूर्वी भाग काटकर पाकिस्तान बनाया गया। शेष भाग भारत के नाम से घोषित हो गया। गांधी जी का हृदय देश के दो टुकड़े हो जाने पर भीतर भीतर रो रहा था। जब दिल्ली में 14 अगस्त की संध्या को जनता 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्र सूर्य के उदय की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी, तब महात्मा गांधी कोलकाता की हिंदू मुसलमान भाइयों के रक्त से रंगी हुई सड़कों तथा गलियों के पास एक मुसलमान के मकान में चरखा चलाकर सूत काट रहे थे और दोनों जातियों के लोगों को प्रेम से रहने का उपदेश दे रहे थे। स्वराज्य की रात 14 अगस्त 1947 की आधी रात ठीक 12 बजे घंटे बज रहे थे, शंख ध्वनि हो रही थी। संसद सदन के केंद्रीय कक्ष में बाबू राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में संविधान सभा की एक विशेष बैठक ब्रिटिश शासन सत्ता ग्रहण करने का समारोह मानने को हो रही थी। जनता में हर्ष उमंग की हिलोरें उड़ रही थी। सभा भवन दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता स्वीकारते हुए एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था। रह रह कर करतल ध्वनि से हाल गूंज उठता था, पर संसद में बैठे हुए स्त्री पुरुषों की आंखें महात्मा के दर्शन के लिए आकुल हो रही थी, जिसके त्याग और तपस्या के बल से भारत स्वाधीन हो रहा था। वहाँ वह नहीं था, वह था कोलकाता के एक मुस्लिम परिवार के घर में, जिसके बाहर की गलियां और सड़कें हिंदू मुसलमान भाइयों के रक्त से रंगी हुई थी। वह दोनों भाइयों को प्रेम का संदेश देने गया था। वह भारत की अखंडता का पुजारी खंडित भारत के स्वराज्य समारोह का दृश्य नहीं देखना चाहता था, नहीं देख सकता था। जब अंग्रेज पत्रकारों ने उनसे संदेश मांगा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है। जिस क्षणों में सारा देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, उन क्षणों में भारत का निर्माता, मानवता का अनन्य पुजारी, दिनहीनों का संरक्षक,
शांति और प्रेम का देवता नोआ खाली के रक्त रंजित धूलिमय मार्गों पगडंडियों पर हिंदुओं मुसलमानों को पारस्परिक प्रेम और सहानुभूति का पावन संदेश देता हुआ घूम रहा था। स्वराज्य का प्रभाव। भारत और पाकिस्तान में स्वतंत्रता के कागजों पर दोनों राष्ट्रों के नेताओं के हस्ताक्षरों की स्याही सूख भी नहीं पाई थी कि दोनों राष्ट्रों के शहरों और ग्रामों की सड़कें तथा बस्तियां भाई भाई के रक्त से गीली होने लगी। ऐसी स्थिति देखकर महात्मा जी ने बड़े दुख के साथ कहा था, मैं भाई भाई के आपस में कट मरने का दृश्य देखने को जिंदा नहीं रहना चाहता। उन्होंने पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में भी जाना चाहता, परंतु दिल्ली में ही नरसंहार लूट आदि के भयानक कांड हो रहे थे, इसलिए वहाँ भी गांधी जी की आवश्यकता थी। वे वहीं बिड़ला भवन में ठहर गए और प्रतिदिन संध्या को प्रार्थना सभा में अहिंसा, प्रेम और एकता आदि पर प्रवचन करने लगे। जनता की हिंसक प्रवृत्ति को शांत करने के लिए उन्होंने 13 जनवरी 1948 को उपवास भी प्रारंभ कर दिया और यह घोषित किया कि जब तक हिंदू, मुसलमान, सिख आदि जातियां लड़ना बंद नहीं करेगी, मेरा उपवास जारी रहेगा। इसका परिणाम यह हुआ कि 5 दिन के भीतर ही सब संप्रदाय के नेताओं ने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम शांति से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। अतः उन्होंने उपवास त्याग दिया और नित्य की भांति प्रार्थना सभा में प्रवचन जारी रखा। महाप्रयाण 1948 की जनवरी की 30 तारीख थी। शुक्रवार का दिन था। संध्या रात की ओर बढ़ रही थी। घड़ी ने 5 बजा दिए थे। बिड़ला हाउस के प्रांगण में जनता की भीड़ महात्मा गांधी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी प्रार्थना सभा में आगमन का समय हो गया था। बापू को आज क्या हो गया? वे तो कभी लेट नहीं होते थे। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, जरा अपनी घड़ी तो देखो, कहीं वही तो गड़बड़ नहीं है। कुछ लोग सावधान होकर बोल रहे थे। 5:12 हुए। लोगों ने देखा महात्मा जी लान में 2 लड़कियों आभा और मनु के कंधों पर हाथ रखे जल्दी जल्दी चले आ रहे थे। कंधे पर खादी का शाल ओढ़े हुए थे। दिल्ली में कांपने वाली सर्दी जो बरस रही थी, वे बहुत अशक्त दिखाई दे रहे थे। वे प्रार्थना सभा के स्थान पर आए। जनता उनके निकट जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। वे हाथ जोड़े मंच पर मुश्किल से 5 ही सीढ़ी चढ़े होंगे कि एक आदमी भीड़ में से लपका और उसने चरण छूने की मुद्रा में झुककर छाती पर पिस्तौल तान दी और लगातार 3 फायर किए। महात्मा गांधी जी के मुख से केवल हे राम निकला और वे बेहोश होकर धरती पर गिर गए। जनता में खलबली मच गई। हत्यारा पकड़ लिया गया। जनता उस पर बुरी तरह टूट रही थी, पर पुलिस उसे खींचकर शीघ्र ही मैदान से बाहर ले गई। जनता को बिड़ला हाउस में ले जाया गया। बिड़ला हाउस को जनता की असंख्य भीड़ ने घेर लिया। नेता गांधी जी के शव के पास शोक मुद्रा में बैठे रहे। रघुपति राघव राजा राम की धुन गूंजती रही। आकाशवाणी ने उनकी हत्या का समाचार संसार भर में प्रसारित कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के नाम रूंधी हुई आवाज में संदेश देते हुए कहा, हमारे जीवन की रोशनी बुझ गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया है। फिर जरा संभल कर बोले, मैंने अभी कहा कि रोशनी बुझ गई, ये ठीक नहीं है। जिस रोशनी से देश जगमगा रहा था वह मामूली रोशनी नहीं थी। वह कभी नहीं बुझ सकती। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे महात्मा जी का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, परंतु वे अपने यश रूपी शरीर से युग युग तक जीवित रहेंगे और संसार को अपने ज्ञान प्रकाश से ज्योतित करते रहेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय।